सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि काली ऐसी सांस ले रहा था, बहुत लंबी लंबी सांस, और भगवान से कुछ प्रेम कोप हो गया उसको। ये जान रहे थे भगवान हम पर कृपा करे, लेकिन इस तरह से कृपा करके सिर फोड़ फाड़ करके और ऐसे तो भगवान से कुछ कुपित होकर के बोल रहा है, क्रोध में नहीं, प्रेम कोप कर रहा है। कहता है वयम खलासोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभाव दुस्तेजो नाथ लोकानां जग असद्ग्रह। हे नाथ, वयम सहोत्पत्त्या खला, हम लोग उत्पत्ति जन्म के साथ ही खल होते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में कोई खलता का ट्रेनिंग दे, बदमाश बनने का या डसने का, फुफकार छोड़ने का ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। जन्म से ही हम लोग खल हैं। खल का अर्थ होता है जो दूसरों को दुख दे, दूसरों को सताए। जो सांप है अब दूसरों को सताने के अलावा क्या कर सकता है, डसता रहता है। तो हम लोग जन्म से ही ऐसे हैं। सह उत्पत्त्या सह वयम खला तामसा, और हम लोग तामस हैं। तामस का अर्थ होता है घोर अज्ञानी जीव। ये कीट पतंग सांप आदि की जोड़ी बहुत अज्ञान की जोड़ी है। मनुष्यों को कम से कम इतना ज्ञान रहता है, देखिए, कि यह दुनिया दूसरे की बनाई हुई है, भगवान है। भले भगवान का अधूरा ज्ञान है, लेकिन कंसेप्शन रहता है। कोई गलती करता है तो कभी कभी कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं देखो ऊपर वाला देख रहा है, ऐसी गलती मत करो। तो ऊपर भगवान है ना, उनको भले पता नहीं है क्या आकार है, कुछ भी है, लेकिन ऊपर वाला कहते हैं, ऊपर वाला सब देख रहे हैं। और गांव में ऐसा देखा गया है, अगर कोई लड़का खेल में जैसे तैसे झूठ बोलता है तो दूसरे लड़के कहते हैं देखो तुम झूठ मत बोलो, तुम छाती पर हाथ रखकर बोलो। तो इसका मतलब है गांव में बात प्रचलित है कि भगवान यहाँ पर है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में हूं, भगवान कहते हैं। दो तरह से वो शपथ खिलाते हैं लड़के आज भी। गंगा जी के ऊपर बांध करके बोलो तो गंगा जी ऊपर से ही आई हैं और उनकी धारा आज भी स्वर्ग में है, ब्रह्मलोक में है सब। गंगा जी की तरफ हाथ ऊपर करके बोलो तो वो लड़का नहीं बोलता है। अगर झूठ बोलना होता है तो नहीं बोलता, और छाती पर हाथ रख करके नहीं बोलता। जानते भगवान कृष्ण यहाँ छाती के अंदर हृदय में ये भावना है ना मनुष्य में, बच्चे में भी भावना है कि भगवान है। अब वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब में ईश्वर है, ये भावना है, ज्ञान है। ईश्वर के स्वरूप स्वभाव आदि का ज्ञान नहीं है सबको, लेकिन ईश्वर की सत्ता पर विश्वास है। कोई ऐसे गधे निकलते हैं जो ये जानते कहते ईश्वर नहीं है। उनकी बुद्धि तो कुकर सूकर से भी अधिक अधम है। बेचारे वो भी कभी नहीं बोलते हैं कि भगवान नहीं है ना। कोई कुत्ता कभी बोला होगा कि भगवान नहीं है? कुत्तों में कोई नास्तिक नहीं है। कुत्ता तो बहुत वफादार जानवर है वास्तव में, स्वामी के पीछे पीछे चलता है, रक्षा करता है। आदमी तो नमक हराम होते हैं कोई। तो कुत्ते कभी भगवान के विषय में उटपटांग नहीं बोलते हैं। पर ये दो पैर वाले कुत्ते अपने को शान के साथ कहते हैं हम तो नास्तिक हैं। तुम नास्तिक क्या है? नास्तिक का अर्थ भी नहीं जानते, लेकिन शौक से कहते हैं हम तो ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को नहीं मानते हो, ईश्वर के एजेंट को, जमराज जी को तो मानना ही पड़ेगा। ये यहां भी बहुत लोगों की अधीनता उससे सहनी पड़ती है। तो ईश्वर के बारे में कंसेप्शन केवल होना कि भगवान है, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरे जीव नहीं जानते, उनको तामस कहते हैं, तमोगुण से ग्रस्त। क्या क्या है, किसके साथ क्या संबंध है,
कौन पिता है, कौन माँ है, कौन हमारा उपकारी है, कौन भाई है, बंधु है, मित्र है, हमारा हित कौन कर रहा है, कौन इस दुनिया को रच करके दिया, कौन पृथ्वी से इतनी वस्तुएं सब्जियां उत्पन्न कर रहा है, गाय में दूध उत्पन्न कर रहा है, पृथ्वी ने कोयला, अब्रक और पेट्रोल, लोहा, ये सब कौन रखा हुआ है इसमें? मनुष्य वही है जो इन बातों पर सोचे और सृष्टिकर्ता को समर्पण करे। अगर कोई नहीं मानता है कि भगवान रचना किए हैं तो उसको तो समझाना बहुत कठिन है। एक बार एक व्यक्ति हमसे तर्क करने लगा, कैसे हम माने कि ये भगवान ने रचा है? तो मैं उत्तर दिया, ठीक है, भगवान रचे हैं कि नहीं रचे हैं दूसरी बात, तुम नहीं रचे हो इतना ज्ञान है कि तुमको? कहता है इसकी क्या जरूरत है जानने की? भाई तुम सूरज नहीं बनाए हो, तुम पृथ्वी नहीं बनाए, पानी नहीं बनाए हो, आग नहीं बनाए हो, इतना मानो कि तुमने नहीं बनाया है ना? हाँ हमने नहीं बनाया है, लेकिन कैसे पता चलता है भगवान बनाए? मैं इस बात को इंसिस्ट हुआ, तुम पहले स्वीकार करो, तुमने नहीं बनाया है ना कुछ भी। जन्म लिए तो अपने माँ के पेट से कोई 2-4 टुकड़ी माटी लेकर नहीं आए ना, कि लोटा गिलास लेकर आए पानी पीने के लिए, अंडरवियर भी पहनकर नहीं आए ना, तुम तो कुछ भी नहीं लाए। यहाँ ऑलरेडी सब बना हुआ है, दूध, दही, भात सब खाए, कपड़ा पहन रहे हो, गाड़ी पर घूम रहे हो, तुम तो कुछ भी लेकर के नहीं आए, कुछ भी नहीं बनाए हो। हाँ हम नहीं बनाए, लेकिन भगवान बनाए हैं, इसको कैसे माने? तो मैं कहा ठीक है, भगवान की बात छोड़ो, तुम नहीं बनाया हो तो कोई बनाया है कि नहीं? ये सब बनाने वाला का तुमको ज्ञान नहीं है, मानता हूं, लेकिन कोई बनाया है कि नहीं? तब वही तर्क करता है, ये अपने आप बन गया, अपने आप बन गया, और तुम अपने आप प्रकट हो गए, स्वयंभू हो गए ना। तुम्हारी कोई माँ नहीं है, तुम्हारा कोई बाप नहीं है, हवा में से टपक गए, अपने आप हो गए। अपने आप क्या चीज होता है दुनिया में? कुछ भी अपने आप नहीं होता है। ये सुनामी, भूकंप आदि का भी कुछ कारण होता है, ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाता है। ये कहिए कि मनुष्यों को इसका पता नहीं है, न उसके मैनेजमेंट में है कि कैसे भूकंप आएगा, कब आएगा, और मनुष्य समाज से एप्लीकेशन देकर पूछ कर आएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई ईश्वर है, कंट्रोलर है, जो सृष्टि कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है सारे संसार में, सबके भोजन की व्यवस्था। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, भगवान एक है लेकिन अनंत कोटि जीवों की व्यवस्था कर रहे हैं, भोजन की, कपड़े की, घर की, विविध प्रकार से। अब देखिए, अगर मनुष्यों की संख्या जोड़ी जाए तो लगभग कितने हैं इस समय पूरे संसार में? 6.25 अरब। 6.25 अरब लोगों के लिए प्रतिदिन जोड़िए तो कितना पानी चाहिए। मैं केवल मनुष्यों का जोड़िए, प्रतिदिन कितना पानी चाहिए। अगर भगवान अपने बनाए हुए पानी पर पाबंदी डाल दे कि समुद्र में से, कुआं में से, कहीं से मेरा पानी नहीं लेना है, तुम लोग अपना पानी बनाओ, तो क्या करेंगे? पानी बना सकते हैं क्या? काम करके पसीना द्वारा पानी उत्पन्न करेंगे, वो भी पहले का पानी पिए हुए हैं तब पसीना आएगा। मनुष्य क्या कर सकता है? 1 लीटर पानी नहीं बना सकता है। हाँ, पानी को गंदा कर सकता है, पेशाब बना सकता है, पानी नया नहीं बना सकता है। भगवान का नोटिस आया कि पृथ्वी आज से खाली करो, ये मैं बनाया हूं, कोई पृथ्वी नहीं बनाया। तो अगर मनुष्य समाज अगर कहे कि सरकार हमको मोहलत दीजिए, कुछ टाइम दीजिए, हम हट जाएंगे, हम जाएंगे समुद्र में, भगवान कहेंगे समुद्र मेरा है, वह नहीं जा सकते। आकाश भी मेरा है ना। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचन अहंकार में भिन्ना प्रकृति वस्तु, ये मेरी प्रकृति है, मेरा सब कुछ है।
भगवान खुलम खुला कहते हैं भूमि जल अग्नि वायु सब मेरा है। तो भगवान कह दे कि ये पृथ्वी खाली करो तो जाएगा कहाँ? चारों तरफ तो भगवान की ही सृष्टि है, कहाँ जा सकता है? लेकिन ऐसे मूढ़ बुद्धि वाले कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, भगवान सृष्टि नहीं किए। तो तुम्हारा बाप सृष्टि किया है, भगवान सृष्टि नहीं किया। असली बात तो कृष्ण ही है। तो बाप से पूछो ना कि क्या आप कुछ पृथ्वी लेकर आए थे, तो कहेगा नहीं मैं तो खाली हाथ जन्म लिया। तो ठीक है, दादा से पूछिए, पितामह से पूछिए, अगर किसी तरह कहीं भेंट हो जाए स्वर्ग में या नरक में, तो उनसे पूछा आप लाए थे कुछ पृथ्वी जब मनुष्य शरीर आपको मिला था? तो वो कहेंगे नहीं। तब उनके बाप से पूछो, उनके बाप से पूछो। अंततः ब्रह्मा जी के पास चले जाएंगे तो ब्रह्मा जी भी कहेंगे नहीं हमने कुछ नहीं बनाया। ब्रह्मा जी लेकिन जानते हैं कि सब भगवान नारायण ने किया है, वो जानते हैं, उनको ज्ञान है। और आजकल के अर्वाचीन लोगों को इसका कोई ज्ञान नहीं है। पृथ्वी भूमि जल अग्नि वायु के संयोग से वे बहुत विविध जगत की रचना की है। तो नागपत्नियां यह कह रही हैं